बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा इस क्वेश्चन में हमने सॉल्व करना है इस वाली लेफ्ट साइड को, और लेफ्ट साइड का जो आंसर आएगा वो हमने शो करना है कि वो इक्वल टू 1 के है। तो इसमें हमने जब सेम बेस होते हैं, सेम बेस को सॉल्व करने का मैथड ये बताया था कि अगर सेम बेस एक बेस दूसरे से डिवाइड हो रहा हो तो हमने एक ही बेस को लिख के, जैसे ऊपर वाला एक्स था इसको लिखेंगे, नीचे वाला जो बेस, क्योंकि बेस सेम है तो ये दोनों की पावरें एक ही बेस के ऊपर हम इकट्ठी कर लेंगे। तो जब नीचे से ऊपर पावर जाती है, यानी बेस एक ऊपर जाता है, तो इसकी बेस की जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाता है। नीचे से जो जाती है ऊपर, ये ऊपर से नीचे है तो उसके पावर का साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस भी है, ऊपर जाके ये माइनस भी हो गया। ऊपर जो ब्रैकेट के ऊपर थी वो एज इट इज मल्टीप्लाई। अब इसी रूल के मुताबिक इसमें भी ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स है, एक ही दफा एक्स को लिख के नीचे वाली पावर जब ऊपर जाएगी ऊपर वाली पावर के साथ इसको अटैच करेंगे, लेकिन इसका साइन चेंज करके उसके साथ लिख देंगे। इसी तरह नेक्स्ट वाला है, उसको भी हम इसी तरह एक्स सी, ये प्लस ए नीचे है, ऊपर जाके ये माइनस का ए हो जाएगा। ये ऊपर ब्रैकेट क्या है वो एज इट इज। अब ये रूल है कि ये ब्रैकेट के अंदर पावर है और ये जो पावर है ये ब्रैकेट के बाहर ये पावर है। तो ये दोनों पावर जो एक्सपोनेंट का जो रूल है उसके मुताबिक ये बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये किस तरह करके मल्टीप्लाई होगी, ए माइनस बी और ये a प्लस बी, इस तरह करके हम इन दोनों को इकट्ठा करके ब्रैकेट के साथ साथ लिख देंगे। इस दोनों ब्रैकेटों का मतलब ये है ना कि ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। इसी तरह बाकियों को भी हम इसी तरह करेंगे, x b माइनस सी और ये b प्लस सी, ये वाला b प्लस सी। अब नेक्स्ट वन ये c माइनस ए और c प्लस ए, यानी ये दोनों इधर मल्टीप्लाई हो गई। तो अब इन सारों में मल्टीप्लिकेशन का सेम रूल है जो इससे पहले हमने एक फार्मूला सीखा हुआ है। वो फार्मूला था a प्लस बी और a माइनस बी का। अगर दोनों ब्रैकेटों में पहली वाली वैल्यू आपस में सेम हो, दूसरी वाली आपस में सेम हो, साइन डिफरेंट हो, तो हम क्या करते थे, फार्मूला क्या होता था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। इसी तरह यही वाला फार्मूला इन तीनों में अप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह यही वाला फार्मूला, पहली वाली वैल्यू आपस में एक जैसी है, बाद वाली वैल्यू आपस में एक जैसी है, साइन मुख्तलिफ हैं, तो ये होता है पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। अब यहां पे भी यही रूल अप्लाई हो जाएगा। दोनों ब्रैकेटों के अंदर दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो दोनों की पहली वाली वैल्यू आपस में एक जैसी है, बाद वाली आपस में एक जैसी है, साइन मुख्तलिफ हैं, तो ये हो जाएगा पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। अब जिस तरह मल्टीप्लाई का रूल होता है कि हम एक ही बेस के ऊपर इसके एक्सपोनेंट को ऐड कर लेते हैं, इसी तरह जो मल्टीप्लिकेशन होती है उसका भी यही रूल होता है। अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम अगर सेम बेस है तो उनके जो पावर्स होती हैं उनको एक ही बेस के ऊपर इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं। डिवाइड में तो साइन चेंज होकर साथ जाती है ना, तो लेकिन मल्टीप्लाई में पावर्स एक ही बेस, अगर बेस सेम हो तो वो एक ही बेस के ऊपर पावर सारी ऐड हो जाती हैं। और हमें पता है कि एडिशन में या ऐड में या प्लस करने में ना साइन चेंज नहीं होता। ये इसकी पावर आ गई, इस वाले एक्स की पावर भी इसी वाले एक्स की पावर के साथ अटैच करते जाएंगे। ये प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इस वाले एक्स की पावर भी इसी एक्स के ऊपर इसी की पावर के साथ अटैच करते जाएंगे, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए बेटा कि इसमें ये प्लस ए स्क्वायर है और ये माइनस का ए स्क्वायर है, पर प्लस ए और ये माइनस ए आपस में कट हो जाएंगे। इस तरह माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर ये भी कट हो गए। इसी तरह ये माइनस सी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर ये भी आपस में कट हो गए।
तो ऊपर कुछ भी नहीं बचा। तो प्लस माइनस में ऐसे होता है, हमें पता होना चाहिए। अगर हम इस तरह करके +1 और -1 करें तो अगर सेम नंबर माइनस हो रहा हो तो उसका आंसर 0 होता है। इसी तरह ये भी प्लस माइनस में आपस में कैंसिलेशन हो गई है, प्लस माइनस में 0 होता है और डिवाइड में 1 होता है। ये हमें पता होना चाहिए इतना इतना डिफरेंस। प्लस माइनस में अगर वैल्यू कैंसिल हो रही हो ना तो उसका 0 आंसर होता है। तो ये वैल्यू इसका आंसर आ जाएगा x⁻0, क्योंकि सारे ऊपर कैंसिल हो गए ना। तो किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो इक्वल टू क्या होता है, वो होता है इक्वल टू 1 के। ठीक है, वो इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो गया, हमने इसको राइट हैंड साइड के इक्वल करना था 1, तो ये उसके इक्वल आ चुका है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे प्रूव्ड या वेरीफाइड। तो ये बेटा इस पार्ट का, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का लाजमी तौर पर बटन प्रेस करें ताकि वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई हो।